हाय फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट जो 20 दिसंबर 2024 को पास की गई है, जिसका टाइटल है द्वारका प्रसाद थ्रू एलास वर्सेस पृथ्वीराज सिंह, इसको डिस्कस करेंगे। ये जो जजमेंट है, ये जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले द्वारा पास की गई है। इस जजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि क्या ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन के साथ लिमिटेशन सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगानी जरूरी है या नहीं है। अब ये जो पूरा मामला है, ये एक्स पार्टी डिग्री को रिस्टोरेशन को लेकर के है। अब क्या है पूरा मामला, कैसे ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मामला शुरू होता है जहां पर पृथ्वीराज सिंह द्वारा ईटा की कासगंज मुंसिफ कोर्ट के अंदर एक सिविल सूट फाइल किया जाता है और इस सिविल सूट में पृथ्वीराज सिंह ये एलेज करता है कि द्वारका प्रसाद द्वारा उसके ग्रैंडफादर को फ्रॉड करके उनकी जमीन के सेल डीड अपने नाम करवा ली है। अब द्वारका प्रसाद के इस फ्रॉड को लेकर के पृथ्वीराज सिंह मुंसिफ कोर्ट के अंदर एक सिविल का डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं और वहां पर ये बोलते हैं कि इनकी इस सेल डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाए। अब 1979 के अंदर पृथ्वीराज सिंह द्वारा ये केस कोर्ट के अंदर डाला जाता है। बाद में 1994 के अंदर कासगंज की ये सिविल कोर्ट इस केस को एक्स पार्टी कर देती है, क्योंकि डिफेंडेंट कई डेट से इस केस में अपीयर नहीं होता है। अब जब ये एक्स पार्टी हो जाता है तो केस बाद में एक्स पार्टी डिक्री कर दिया जाता है और उस सेल डीड को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाद में जब द्वारका प्रसाद को ये बात पता लगती है तो वो इमीडिएटली इस मुंसिफ कोर्ट को, सिविल कोर्ट को अप्रोच करता है और वहां पर सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन को मूव करता है और कोर्ट द्वारा इसकी इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है, यह बोल करके कि किसी भी पार्टी के एडवोकेट की गलती को उसकी पार्टी को भुगतान ना करना पड़े, इसलिए इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है ताकि फेयर जस्टिस इस पार्टी के साथ हो सके। अब इस ऑर्डर के द्वारा जब ये केस रीस्टोर हो जाता है तो पृथ्वीराज सिंह इस ऑर्डर को सेक्शन 115 के अंतर्गत चैलेंज करता है, रिवीजन कोर्ट के अंदर वहां पर अपनी रिवीजन फाइल करता है और कोर्ट से ये गुहार लगाता है कि ये जो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत जो ये केस रीस्टोर करा गया है, ये गलत है। अब यहाँ पर ये जो रिवीजनल कोर्ट है, ये सन 2000 के अंदर मुंसिफ कोर्ट के उस फैसले को पलट देती है और ये बोलती है कि ये जो ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगा करके केस को रिस्टोर करा गया है, ये गलत है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ सेक्शन 5 की एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है, क्योंकि जो ये इनका ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद लगी थी। अब ये मामला रिविजनल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंचता है। द्वारका प्रसाद द्वारा हाई कोर्ट के अंदर रिविजनल कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा भी ये माना जाता है कि लोअर कोर्ट के अंदर जो फैसला दिया गया था केस को रिस्टोर करने का, वो गलत था और ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जरूर आना चाहिए थी, क्योंकि इस एप्लीकेशन को लाने में डिले किया गया है और बिना कॉन्डोनेशन डिले के एप्लीकेशन के बिना अगर किसी केस को रिस्टोर करा जाता है तो वो गलत है। अब देखिए, ये जो फैसला हाई कोर्ट द्वारा आता है, ये सन 2022 के अंदर आता है। अब सन 2022 के बाद द्वारका प्रसाद द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्लियर कर देती है कि ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन के साथ किसी भी तरह की कॉन्डोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि अगर ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन में ये बता दिया जाए कि किस कारण से डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं पहुंचा है, तो वहां पर डिले की एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर उसका जो इंस्टीट्यूशन है, उस डिले को उस दिन से माना जाएगा जिस दिन डिफेंडेंट की नॉलेज में ये आया वो डिक्री कब पास हुई थी। तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पलट दिया और हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया, जहां पर हाई कोर्ट ने यह बोला था कि ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ कॉन्डोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जाकर के एक 1979 में फाइल किए गए केस को पूरा पलट दिया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पुराना मामला होने के कारण ये भी डायरेक्शन दी है कि इस केस को कासगंज की अदालत इमीडिएटली सुने और 1 साल के अंदर अंदर इस केस का फैसला करे।
तो दोस्तों इस पूरी जजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस जजमेंट का लिंक और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।